आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे खास आयोजन रियल एस्टेट अवार्ड की। आवास के 10वें रियल एस्टेट अवार्ड का आज मुंबई में ऐलान किया गया। अलग अलग कैटेगरीज में देश के 2 दर्जन से ज्यादा बिल्डर और डेवलपर्स को सम्मानित किया गया। अवार्ड का ये 10वां साल है, इसीलिए आवास ने पिछले 1 दशक में रियल एस्टेट में खास योगदान करने वालों को भी सम्मानित किया। एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि थे और साथ ही जुड़े थे देश के जाने माने बिल्डर और आर्किटेक्ट और बैंकों के दिग्गज भी इस बड़े आयोजन में जुटे। हमारे इस खास आयोजन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्ते घरों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उन्होंने बिल्डर्स से अपील की कि वो लग्जरी सेगमेंट की जगह अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करें। जिस सेक्टर में घर बने हुए हैं उस सेक्टर में आज बड़े पैमाने पर फ्लैट्स खाली पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं है, और जो लेने वाला है वो अफोर्ड कर सके इस प्रकार के फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है। और इसलिए मैंने अभी ये भी डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा, जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स तैयार होंगे, वो ऐसे क्षेत्रों को ओपन अप करे कि जिसके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग करने में लोगों को भी सुविधा हो। और इस मौके पर सीएनबीसी आवास के प्रधान संपादक संजय पुगलिया ने कहा कि आवास के रियल एस्टेट अवार्ड को देने का मकसद इंडस्ट्री के अच्छे काम को सम्मानित करना है। हमने इस अवार्ड को बहुत संभाल करके बनाया है। 17,000 एंट्रीज हमारे पास आई इस साल। 8 शहरों को हम कवर करते हैं जहां ऐसी एक्टिविटी है जहां आप मुकाबला देख सकें, और सारे अलग अलग सेगमेंट में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, छोटे शहर, बड़े शहर, और इसके अलावा जो पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट हैं। इस मौके पर हमने एक खास और चीज की है, वो ये है कि पूरे डिकेड के 10 बड़े अचीवमेंट क्या हैं उनका एक अलग बनाया है। तो थोड़ा सा अवार्ड की लिस्ट लंबी है, लेकिन वो ऐसे अवार्ड हैं जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 10 ऐसे कौन से अवार्ड हैं जिन्हें पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर दिया गया है। रियल एस्टेट में अपने बेहतरीन काम के लिए रहेजा के ग्रुप के प्रेसिडेंट चंद्रू रहेजा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसी कड़ी में डेवलपर ऑफ द डिकेड के खिताब पर कब्जा किया डीएलएफ ने। अवार्ड के लिए हमारी जूरी ने चुना है हफीज कॉन्ट्रैक्टर को। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। जबकि मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर को उनके बेहतरीन काम के लिए आर्किटेक्ट ऑफ द डिकेड के अवार्ड के लिए चुना गया। पवई को चाहता है और अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर निरंजन हीरानंदानी, चेयरमैन हीरानंदानी ग्रुप को। इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ द डिकेड के लिए चुनी गई पवई के हीरानंदानी गार्डन को। कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड जाता है डीएलएफ को उनके गुड़गांव के प्रोजेक्ट साइबर सिटी के लिए। और इस अवार्ड को लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डीएलएफ के नेशनल डायरेक्टर अमित ग्रोवर और गौतम डे, नेशनल हेड ऑपरेशंस को। अमित ग्रोवर और मिस्टर गौतम डे। इधर कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ द डिकेड के लिए भी कड़ा मुकाबला था, लेकिन इसमें बाजी मारी डीएलएफ की साइबर सिटी ने। जीता है दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल ने। और ट्रॉफी लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं नेहा चावला और गीतांजलि सिंह को। जबकि रिटेल मॉल ऑफ द डिकेड के लिए चुनी गई नई दिल्ली की सिलेक्ट सिटी वॉक। इस चुनाव में सबसे आगे किया है पुणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से हम आमंत्रित करना चाहेंगे Deputy Mayor Pune, Mr. Mukari Annalgure, IS, and Deputy Municipal Commissioner, Ms. Prerna Deshbratrar, Shri Mahesh Jazagade, इधर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसके उम्दा काम के लिए दिया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द डिकेड का अवार्ड।
लोन के बिना घर का सपना पूरा करना मुश्किल होता है और आपके आशियाने के सपने को पूरा करने में HDFC का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए उसे हमने चुना होम लोन प्रोवाइडर ऑफ द डिकेड। बहुत मुबारक हो इस अवार्ड को लेने के लिए मिस्टर शाह। कॉन्ट्रैक्टर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया L&T को। L&T को और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया मशहूर JLL को। और ये अवार्ड चाहता है HDFC PMS Rep 1 को। May I request Vipul Rungta to come on stage and collect this award, Mr. Vipul Rungta. Round of applause for the team of HDFC here to select the best real estate fund of the decade.